पंजाब नेशनल बैंक ने मनाया 132वां स्थापना दिवस। कोटा की महावीर नगर शाखा में केक काटकर कर्मचारियों द्वारा धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। कार्यक्रम में सर्किल हेड आशुतोष दुबे रहे मुख्य अतिथि। इस अवसर पर मंडल प्रमुख आशुतोष दुबे और शाखा प्रबंधक चंद्र प्रकाश मीणा ने बैंक की गतिविधियों की दी जानकारी। पेश है संवाददाता डॉक्टर महेंद्र माहेश्वरी की रिपोर्ट। दर्शकों, आज पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना दिवस पंजाब नेशनल बैंक मना रहा है। आज हमारे अतिथि हैं आशुतोष दुबे जी, जो पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आशुतोष जी, पंजाब नेशनल बैंक आज कौन सा दिन मना रहा है और क्या इसका इतिहास रहा है? आज पंजाब नेशनल बैंक अपनी 132वीं स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन सन 1895 में भारत के महान स्वतंत्रता संग्रामी लाला लाजपत राय ने अपने साथियों के साथ इस बैंक की स्थापना की थी। उनके साथ साथ लाला मजीठिया और अन्य स्वतंत्रता संग्रामी ने इस बैंक की स्थापना इस कल्पना के साथ की थी कि इस देश के स्वदेशी उद्यमियों को स्वदेशी पूंजी प्राप्त हो सके, और इसीलिए आज के दिन अविभाजित भारत के अनारकली बाजार लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल सन 1895 में अपनी स्थापना की। आज बैंक उसी दिवस को गर्व के साथ मना रहा है। आप हमारे दर्शकों को बताइएगा, डिजिटल बैंकिंग का आपके वर्किंग पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक इतिहास के साथ साथ भविष्य की तरफ भी अग्रसर है। जिस तरीके से हम लोग फिजिकल बैंकिंग करते हैं, आज डिमांड है, समय की मांग है कि हम डिजिटल बैंकिंग की तरफ भी जाएं, और पंजाब नेशनल बैंक के पास समस्त ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो डिपॉजिट के साइड में हो, जमा के साइड में हो, ऋण के साइड तरफ हो, हर तरीके से डिजिटल बैंकिंग के लिए आज पीएनबी ने समस्त प्रोडक्ट उपलब्ध करा रखे हैं अपने ग्राहकों को। पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है पीएनबी वन, जिसे हम कहते हैं, उसमें हर किस्म की सुविधाएं मुहैया है। केवल एक बटन के एक क्लिक पे आप चाहे तो डिपॉजिट कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं, ऋण की सुविधा ले सकते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट बनवा सकते हैं, और जिस तरह इवन की आप अपने टैक्स की फाइलिंग भी हमारे पीएनबी वन की तरह के ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे इसका नाम दिया गया है पीएनबी वन, इट इज ऑल इन वन ऐप। दुबे साहब, साइबर क्राइम के बढ़ते प्रभाव के चलते कस्टमर सिक्योरिटी और डाटा सुरक्षित रखने के लिए बैंक क्या कर रहा है? पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों के सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहता है, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने भी इस तरफ में भारत सरकार के भी काफ़ी पहल ले रखा है। किसी भी साथी को अगर उन्हें अगर ऐसा लगता है कि वो साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं, तुरंत 1930, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर नंबर है साइबर सिक्योरिटी के लिए, उस पे डायल करें और अपनी शिकायत को दर्ज करें। साथ ही साथ बैंक में भी आके तुरंत अपने अगर आप किसी भी साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं, तो बैंक में आके तुरंत ये बताएं। आजकल देखा गया है कि लोग डिजिटल अरेस्ट में चले जाते हैं, और भय के कारण अपने जो उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है वो शेयर भी नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी शाखा में अगर आपको किसी भी समस्या का ये है, इस तरीके का आपको, अगर आप साइबर अरेस्ट के शिकार हैं या डिजिटल फ्रॉड के शिकार हैं, आप तुरंत आएँ और शाखा प्रबंधक से संपर्क करें, और अपने इसका जो भी आपको इसका निजात है, जो भी इसका हेल्प है, वो बैंक सर्वदा करेगी। दुबे साहब, लोन और स्कीम्स पीएनबी में क्या-क्या उपलब्ध है इस समय कस्टमर्स के लिए? पंजाब नेशनल बैंक के पास डिपॉजिट हो या लोन हो, हर तरह की स्कीमें मौजूद हैं। डिपॉजिट साइड में सैलरीड एम्प्लॉइज़ के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने शानदार स्कीमें कर रखी हैं, जिसके अंदर आप सैलरी अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, तो आपको बीमा की सुविधा, उसके ऊपर ऋण की सुविधा, लॉकर फैसिलिटी में सुविधाएँ, और इस तरीके की तमाम सुविधाएँ आपको मौजूद हैं, जो कि आप आराम से ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा वुमेन्स बेनिफिट के लिए हम लोगों ने वुमेन पावर अकाउंट्स भी निकाले हैं। किसान भाइयों के लिए हम लोगों ने हरित क्रांति अकाउंट निकाले हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए भी हमने अकाउंट रखे हैं।
तो समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के पास कोई स्कीम ना हो, चाहे वो डिपॉज़िट की हो, चाहे ऋण की। इसी तरह अगर मैं ऋण की बात करूँ, तो अगर आपका सपना एक घर है या अगर आपका सपना एक गाड़ी है, तो उसके लिए रिटेल लोन में हमारे पास कार लोन अत्यंत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उपलब्ध है। अत्यंत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन उपलब्ध है। अगर हमारे उद्यमी भाई हैं जो एमएसएमई में के क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए एमएसएमई में अत्यंत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में एमएसएमई की भी स्कीम्स मौजूद हैं। किसान भाइयों के लिए हमारे पास केसीसी और इस तरीके के तमाम स्कीम्स मौजूद है जिसका वो फ़ायदा ले सकते हैं। दुबे साहब, अगर आपके रेगुलर कस्टमर है उनको इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स हैं? पंजाब नेशनल बैंक की टाई अप है पीएनबी मेटलाइफ से। तो अगर आप किसी भी तरीके का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, चाहे अपने लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या उनके भविष्य के लिए आप सेव करना चाहते हैं, तो पीएनबी मेटलाइफ हमेशा अपने अलग-अलग स्कीम के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी कुछ इंश्योरेंस की स्कीम्स दे रखी हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना। इस तरीके की जो स्कीम्स हैं, काफ़ी सस्ती दरों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मुहैया करवाती है, जिसका हमारे पंजाब नेशनल बैंक के हर शाखा में इसकी सुविधा मौजूद है। ग्राहक शाखा में आके शाखा प्रबंधक से इसे इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। दुबे साहब, बैंकिंग का भविष्य आप क्या देखते हैं? बैंकिंग का भविष्य मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से आज तक हम ट्रेडिशनल बैंकिंग पे चलते रहे, धीरे-धीरे बैंकिंग का भविष्य डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है और कई तो ऐसे भी बैंक्स आ रहे हैं जिनकी एक भी शाखा आपको हो सकता है ना दिखे, लेकिन वो बैंक मौजूद है। तो धीरे-धीरे बैंक जो है फिजिकल से डिजिटल मोड में, पहले ब्रिक एंड मोर्टार मोड चला च करता था, जहाँ पे एक ब्रांच की कल्पना होती थी और उसमें लोग आते थे। अब धीरे-धीरे कई बैंक हैं जो डिजिटल मोड पे पूरी तरीके से हैं। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से दोनों मोड में उपलब्ध है, फिजिकल मोड में भी जिसमें कि ब्रांच बैंकिंग है और साथ ही साथ डिजिटल मोड में भी है, जो कि आजकल के युवा वर्ग को, नए वर्ग को काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्टिव स्कीम्स के साथ आई है। तो दोनों ही क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी स्थापना कर रखी है। दुबे साहब, सीएसआर जो एक्टिविटी है फंड की, इसमें पीएनबी का क्या योगदान है? पंजाब नेशनल बैंक कटिबद्ध रहा है समाज के प्रति। वो हमेशा ही इस चीज़ का विश्वास करता है कि समाज के जो ग्राहक हैं वही हमारी असली पूँजी है और इसीलिए वो समय-समय पे सीएसआर एक्टिविटी करता रहता है। समाज के जो वंचित वर्ग हैं, उनके लिए अगर पंजाब नेशनल बैंक हमेशा सचेत रहा है और अपने सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू हमेशा उनकी मदद के लिए आगे रहा है। दुबे साहब, आखिरी सवाल और पूछेंगे। लर्निंग मॉड्यूल आपके क्या है, इसका सिस्टम आपके यहाँ? पंजाब नेशनल बैंक जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल मोड के साथ-साथ डिजिटल मोड में भी है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम कस्टमर्स के लिए एक्सपीरियंस एनहांसमेंट की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक इस तरह भी कटिबद्ध है कि उसके जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं, उनका नॉलेज बेस भी बढ़ता रहे क्योंकि आज का ज़माना इस तरीके का है कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो हम अपने ग्राहकों को उत्तम सेवा नहीं प्रदान कर सकते। इसी क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक अपने एम्प्लॉइज़ को बोथ फिजिकल मोड में एज़ वेल एज़ डिजिटल मोड में ट्रेनिंग प्रदान करता है। हर दिन सवेरे टुडेज़ मंत्रा करके एक किसी भी एक टॉपिक पे पंजाब नेशनल बैंक जो है एक पॉडकास्ट भी जारी करता है। इसके साथ-साथ पंजाब नेशनल बैंक ने नॉलेज सेंटर के रूप में अपने सारे सर्कुलर्स को एक जगह किया है, जहाँ पे एम्प्लॉइज़ देख सकते हैं डिजिटली, चाहे वो बैंक में, चाहे घर पे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। स्कीम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं ताकि ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा उत्तम प्रदान कर तो दर्शकों, ये थे सर्किल हेड आशुतोष दुबे जी और साथ में थे ब्रांच मैनेजर चंद्र प्रकाश मीणा जी। आप दोनों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।